नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रोलॉजर शुभम पंडित में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज के बारे में। हमारी हाथ की रेखाओं में वो कौन से सिंबल होते हैं जो बताते हैं हमारी लव मैरिज होगी या नहीं। दोस्तों, यदि बात की जाए लव मैरिज की तो हमारे हाथ में 3 सिंबल होते हैं जो लव मैरिज के समय ज़रूर देख लेने चाहिए। अगर दोस्तों वो 3 सिंबल होते हैं तो हमारी लव मैरिज 100% सक्सेसफुल होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों कौन से होते हैं वो 3 सिंबल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लव मैरिज के सिंबल देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है विवाह रेखा। दोस्तों, विवाह रेखा हमारी कनिष्ठ उंगली, ये हमारी जो सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे होती है। इसको कनिष्ठ उंगली स्मॉल फिंगर बोलते हैं। दोस्तों, विवाह रेखा यहाँ पर भी हो सकती है, दोस्तों यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों विवाह रेखा एक ही स्थान पर हो। दोस्तों, ये अलग अलग हाथों में अलग अलग स्थान पर देखी जाती है। ये कहीं भी हो सकती है। अगर आप अपने हाथ में देखोगे तो आपके हाथ में ये अलग स्थान पे मिलेगी, और अगर आप अपने दोस्त फ्रेंड के हाथ में देखोगे तो आपको वहाँ अलग स्थान पर मिलेगी। दोस्तों, विवाह रेखा कहीं भी हो सकती है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, विवाह रेखा यहाँ पर होती है। विवाह रेखा के पास और भी बहुत छोटी छोटी लाइनें होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। दोस्तों, पर विवाह रेखा की पहचान कैसे की जा सकती है? जो लाइन सबसे ज़्यादा डार्क होती है, सबसे ज़्यादा गहरी होती है, एक लालिमा लिए होती है, वो विवाह रेखा कहलाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जानने वाली बात यह होती है लव मैरिज के जब हम सिंबल चेक करते हैं कि विवाह रेखा को कोई दूसरी रेखा ना काटती हो। जैसे कोई रेखा ऊपर से आके काट दे या फिर कोई क्रोस का चिन्ह बना दे, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। विवाह रेखा एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, ये वाली विवाह रेखा दोस्तों। ये पहला सिंबल था, दोस्तों। अब दूसरा सिंबल बताता हूँ दोस्तों। दूसरा सिंबल है हृदय रेखा। हमारे हाथ की उंगलियों के नीचे जो सबसे पहली रेखा होती है वो होती है हृदय रेखा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ इसके ऊपर और अन्य कोई रेखा नहीं है। इधर ये दोस्तों सबसे अलग रेखा है और सबसे पहली रेखा है दोस्तों। ये रेखा कनिष्ठ उंगली के नीचे से शुरू होती है और ये आपके हाथ में कहीं भी ख़त्म हो सकती है। ज़रूरी नहीं दोस्तों जहाँ मैंने बना दी ये वहीं पे ख़त्म हो, यहाँ पे ख़त्म हो, नहीं दोस्तों। आपके हाथ में ये यहाँ पे भी ख़त्म हो सकती है, इसके बाद यहाँ भी ख़त्म हो सकती है, और ऐसे आकर भी ख़त्म हो सकती है, कैसे भी ख़त्म हो सकती है दोस्तों। पर देखने की बात ये है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल होगी हाथ में सबसे पहली रेखा, वो ही हृदय रेखा होगी। इसमें देखने वाली बात क्या है दोस्तों, हृदय रेखा के आखिर में यानी लास्ट में 2 सेपरेट लाइनें निकल रही हो दोस्तों। ऐसे 2 भिन्न भिन्न अलग अलग लाइनें निकल रही हो दोस्तों, जैसे मैंने दिखा दिया ऐसे दोस्तों। ये जरूरी नहीं कि आपके हाथ में डार्क ही हो, ये लाइट भी हो सकती है दोस्तों। ये डार्क जरूरी नहीं है कि डार्क ही होगी, ये लाइट भी हो सकती है। जरूरी नहीं है जैसे मैंने बना दी ऐसे ही हो, थोड़ा ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है दोस्तों। पर 2 भिन्न भिन्न रेखाएं, 2 सेपरेट लाइन निकलनी चाहिए दोस्तों। ये दूसरा सिंबल था। और जो तीसरा सिंबल है वो कौन सा है दोस्तों? जो ये स्थान माना जाता है, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये इस उंगली के नीचे, हाथ की सबसे पहली उंगली के नीचे, ये दोस्तों गुरु की उंगली मानी जाती है। और जो इसके नीचे का ये स्थान माना जाता है, ये गुरु पर्वत माना जाता है। इस स्थान पर दोस्तों एक क्रॉस का चिन्ह जरूर होना चाहिए, जैसे कि मैंने बना दिया। ये क्रॉस का चिन्ह दोस्तों जरूर होना चाहिए। जिन लोगों के हाथ में ये क्रॉस का चिन्ह होता है उन लोगों की लव मैरिज 101% सक्सेसफुल होती है दोस्तों। मैंने 3 सिंबल आपको बता दिए। पहला सिंबल दोस्तों विवाह रेखा। विवाह रेखा बिना किसी निशान के, बिना किसी रेखा को काटे हुए या उसे कोई रेखा काट रही हो, और एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा सिंबल हृदय रेखा। हृदय रेखा के लास्ट में 2 सेपरेट लाइनें निकल रही हों, अलग अलग दिशा में, अलग अलग साइड में दोस्तों।
और जो थर्ड सिंबल बनता है दोस्तों गुरु पर्वत पर क्रोस का निशान। ये दोस्तों ये 3 सिंबल जिस भी हाथ में होते हैं उनकी लव मैरिज 101% सक्सेसफुल होती है।